मेरे साथ एक और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, एनएलसी इंडिया के सीएमडी मिस्टर प्रसन्ना के मुट्टुपल्ली। उनसे हम करेंगे ज़रा बातचीत। मिस्टर प्रसन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपको देखता हूं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं सर, अच्छा लगता है। आपका नाम बहुत ही सुंदर है, प्रसन्ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम निकालने के लिए। पहले मैं सर ज़रा प्रोडक्शंस के नंबर पे आऊँगा। मेरे पास जो कल की इन्फॉर्मेशन है कि Q1 में आपका जो लिग्नाइट प्रोडक्शन है, जिसके लिए टिपिकली आपकी कंपनी फेमस है, वो 22% का जंप हुआ है। सर एक तो ये क्लैरिफाई कीजिएगा और दूसरा ये भी बताइएगा कि आगे का रोड मैप क्या है। सर नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल हम लोगों का लिग्नाइट प्लस कोल प्रोडक्शन ऑल टाइम हाईएस्ट एवर रहा, 36 मिलियन मेट्रिक टन। और उसी आगे बढ़ाते हुए Q1 में हमारा लिग्नाइट प्रोडक्शन 22% इंक्रीज हुआ है। और इसका मेन कारण यह है कि जो भी कंस्ट्रेंट्स थे पिछले साल जो प्रोडक्शन के लिए जो भी कंस्ट्रेंट थे, वो सभी कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस किया गया है। उसी के वजह से ये बढ़ोतरी हुई है और आगे जाके और भी ये इंक्रीज होंगे और इस साल का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएंगे। प्रसन्ना जी, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। आपके ना रिन्यूएबल को लेकर भी प्लान है, रिन्यूएबल एनर्जी के, और कहीं ना कहीं ये वो एरिया है जहाँ पर सरकार का भी फोकस है और कंपनीज भी काफ़ी इसमें इन्वेस्ट भी कर रही हैं। आपके टारगेट्स क्या हैं सर? किस तरह के प्लान्स आप लेके चल रहे हैं और कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी? अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ से अगर 5 साल बाद कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो जरा इसके बारे में बताइए सर आप। सर आज के दिन में हमारा जो कैपेसिटी है, रिन्यूएबल कैपेसिटी 1.4 गीगावाट है, जिसमें सोलार भी मौजूद है और विंड भी मौजूद है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडिया में ही सबसे पहले पब्लिक सेक्टर है जो 1 गीगावाट कैपेसिटी ऐड कर चुके हैं। तो ये 1.4 गीगावाट का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। पूरी कंट्री और दुनिया इस कैपेसिटी को 3 गुना करना चाह रहे हैं 2030 तक, लेकिन हम लोग इसको 4 गुना करना चाह रहे हैं। 1.4 गीगावाट से हम लोग इसको 6 गीगावाट से ज्यादा कैपेसिटी 2030 तक करने का टारगेट रखे हुए हैं और इसी टारगेट के रास्ते पे ऑलरेडी चल रहे हैं। ऑलरेडी हमारा 2 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी सोलार और विंड का पाइपलाइन में है। गुजरात में 600 मेगावाट है, राजस्थान में 800 मेगावाट है, गुजरात में 50 मेगावाट विंड है। तो ये सब लेते हुए 2 गीगावाट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जो नेक्स्ट 1 साल में वो कमीशन हो जाएंगे। सो हमें उम्मीद है कि हम लोग जो है 6 गीगावाट का जो टारगेट 2030 तक, उससे ज्यादा हम लोग अचीव कर पाएंगे। गीगावाट का, क्योंकि प्रसन्ना जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा सवाल यही था कि क्या आप अपने टारगेट पर अभी भी कायम हैं? और आपने बोला कि आप अपने टारगेट्स को भी पार करने के लिए पॉजिटिव हैं, उसे भी ओवर अचीव आप कर लेंगे। पर प्रसन्ना जी, एक बार आपसे आपके तालाबेरा प्रोजेक्ट की कमिश्निंग को लेकर अपडेट जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है उस फ्रंट पे और कब तक हम ये कमिश्निंग पूरी और फिर साथ ही नंबर्स में इसका इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। मैडम, तालाबेरा थर्मल पावर स्टेशन को हम लोग फरवरी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसका फाउंडेशन स्टोन ले किए हैं और 3x8 मेगावाट 2400 मेगावाट का प्लांट है। 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें द मेन प्लांट पैकेज BHEL को अवार्ड किया गया है और साइट पे काम अच्छी तरह चल रही है। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। BHEL ऑलरेडी काम कर चुका है और हमारा टारगेट है 28-29 में इसका तीनों यूनिट को हम लोग कमीशन करने का टारगेट है और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा कोशिश किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग उस टारगेट को पूरे कर पाएंगे। ठीक है प्रसन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। खैर एनएलसी इंडिया की मैनेजमेंट थी। जैसे उनके प्रोडक्शंस के और बिजनेस अपडेट्स आते हैं तो हम बैक टू बैक कोशिश करते हैं मैनेजमेंट को जोड़े, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन ले ले, ऐसा कुछ और करने की हमारी कोशिश थी।